नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विक्रमादित्य, जहां हम जीवन बदलने वाली गीता की बातें साझा करते हैं। अगर आप चाहते हैं ज्ञान, शांति और जीवन में सही दिशा, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि गीता का ज्ञान बांटना कई जन्मों का पुण्य दिलाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 12 पर। यह अध्याय है भक्ति योग, वो मार्ग जो सीधे प्रभु तक पहुंचाता है। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे प्रिय भक्त कौन है? क्या आपने सोचा है कि भगवान किसे अपना सबसे करीब मानते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं भक्ति का सही रूप और उसका रहस्य? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यह ज्ञान जीवन को बदल देगा। मुख्य विषय प्रारंभ। अर्जुन ने भगवान से पूछा, कौन श्रेष्ठ है, भक्त या ज्ञानी योगी? क्या वे लोग श्रेष्ठ हैं जो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, या वो जो भगवान के साकार रूप की भक्ति करते हैं प्रतिदिन? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सरलता से, स्पष्टता से, प्रेम से जो लोग मेरे साकार रूप की भक्ति करते हैं, प्रेम पूर्वक मन लगाकर, जो मुझे सर्वत्र देखते हैं और संपूर्ण श्रद्धा से पूजा करते हैं, मैं उन्हें ही सबसे श्रेष्ठ योगी और प्रिय भक्त मानता हूँ। शब्दशः व्याख्या। कृष्ण कहते हैं निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि वह रूपहीन है, स्पर्शहीन है, समझ से परे है पूर्णता। ऐसे ध्यान के लिए मन को पूरी तरह स्थिर करना बहुत कठिन है। लेकिन साकार भक्ति भगवान के रूप की सरल और सहज है। उसमें प्रेम है, भाव है और व्यक्तिगत संबंध की अनुभूति होती है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त जो मुझे मन से चाहता है, वही मेरे हृदय में बसता है, वही मुझे सबसे प्रिय होता है। आवश्यक बिंदु। अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन से गुण बताए हैं। वो कौन से गुण हैं जो भक्त को प्रिय बनाते हैं भगवान को? अगर हम वो गुण अपना लें तो हम भी बन सकते हैं प्रिय भक्त। 1. सर्वभूत हिते रतः, जो सभी प्राणियों का भला चाहता है। 2. अहिंसक, शांतचित्त और द्वेष रहित, जो किसी से द्वेष नहीं रखता। 3. संतोषी और तपस्वी, जो संयम में रहकर संतुष्ट रहता है। 4. मुझे समर्पित, जो हर काम को ईश्वर अर्पण की भावना से करता है। 5. क्रोध पर विजय पाने वाला, जो क्रोध को जीत चुका होता है। 6. मुझे ही लक्ष्य मानने वाला, जिसका अंतिम लक्ष्य बस भगवान हो। 7. मुक्त और निरपेक्ष, जो किसी से मोह माया नहीं रखता है। प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग। अब बात करते हैं कि हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं, क्योंकि गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब आप गुस्से में हो, शांत रहें और AUM शांति का जाप करें। जब कोई दुख दे, उसे क्षमा करें और सोचे यह भी आत्मा है। जब समय मिले, भगवान का नाम जपें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जब कुछ अच्छा हो, ईश्वर को धन्यवाद दें और कृतज्ञ रहें। रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। मन को ईश्वर में लगाएं। दूसरों की मदद करें बिना स्वार्थ, केवल प्रेम के लिए। दोस्तों, गीता अध्याय 12 हमें बताता है प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, जीवन की हर क्रिया में भगवान देखना है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक भक्तिपूर्ण दिशा देने के लिए? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को सबको शेयर करें, पुण्य कमाएं। चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी ज्ञान मिलेगा। अंतिम भाग। भगवान ने अंत में कहा, ऐसा भक्त जो ऊपर बताए गए गुणों वाला हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। वो मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में बस जाता हूँ। दोस्तों, यही है सच्ची भक्ति, यही है सच्चा योग भगवान से मिलन। इस ज्ञान को बांटना पुण्य का कार्य है, तो कृपया वीडियो शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल विक्रमादित्य को अब भी सब्सक्राइब जरूर करें। हर सप्ताह हम लाएंगे गीता और सनातन धर्म से जुड़ा अद्भुत ज्ञान। श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित होकर जीवन को एक नया मार्ग दें।
जय श्री कृष्ण। हरि UM। श्लोक द्वारा श्लोक का अर्थ। अब हम एक एक श्लोक लेकर उसकी व्याख्या, भावार्थ और जीवन में उपयोग समझेंगे। श्लोक 1-2। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मुझ में मन लगाकर मेरे सगुण साकार रूप की भक्ति करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं, उन्हें मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। भावार्थ। सगुण उपासना यानी भगवान के किसी रूप की पूजा, जैसे श्री कृष्ण, राम, शिव, माँ दुर्गा इत्यादि। ऐसे भक्त जो प्रेम पूर्वक भगवान के रूप, नाम और लीलाओं में तल्लीन रहते हैं। जीवन में प्रयोग। भगवान का नाम जपें, मूर्ति के समक्ष ध्यान करें, दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करें। श्लोक 3 से 5। जो लोग निराकार अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन्हें बहुत कठिन मार्ग का सामना करना पड़ता है। भावार्थ। निराकार उपासना में कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं। यह मार्ग बौद्धिक और ध्यान आधारित होता है, परंतु मन को स्थिर करना आसान नहीं होता। जीवन में सीख। भगवान कहते हैं कि यह भी श्रेष्ठ है, परंतु आम व्यक्ति के लिए सगुण भक्ति अधिक सरल और सहज है। श्लोक 6-7। जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हैं, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करते हैं, उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं, ऐसे भक्तों को मैं स्वयं जीवन के सागर से पार कराता हूँ। जीवन में प्रयोग। हर कार्य से पहले कहें, यह कार्य श्री कृष्ण को अर्पित है। यह सोच जीवन को दिव्यता से भर देती है। श्लोक 8। मुझ में मन लगाओ, मुझ में चित्त भरो, तब तुम मेरे ही बन जाओगे। भावार्थ। भगवान चाहते हैं कि हमारा हृदय, मन और आत्मा सब उनके प्रति समर्पित हो। जीवन में प्रयोग। दिन में बार बार भगवान का नाम लें, मन को एक ही नाम में बांध दें, जैसे श्री कृष्ण, राम या AUM। श्लोक 9 से 12। अगर मन को मुझ में लगाना कठिन हो तो अभ्यास करो, अभ्यास भी न हो सके तो मेरे लिए कर्म करो, यदि वह भी कठिन हो तो निष्काम सेवा करो, वही तुम्हें मुक्त करेगी। भावार्थ। भगवान हमें विकल्प देते हैं, जैसे जैसे सामर्थ्य हो उस प्रकार भक्ति का अभ्यास करो। कोई भी कर सकता है। व्यवहारिक प्रयोग। सुबह उठकर 10 मिनट भजन सुने या जप करें। अपने कार्यों को प्रभु अर्पित समझें। सप्ताह में एक बार किसी की निस्वार्थ सेवा करें। अब हम आते हैं सबसे प्रभावशाली भाग पर। श्लोक 13 से 20। ये श्लोक बताते हैं कि ऐसा भक्त भगवान को सबसे प्रिय होता है। श्लोक 13। जो द्वेष से रहित है, सबका मित्र है, दयालु, अहंकार रहित, संतोषी और क्षमाशील है, वह भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक 14। जो मन, बुद्धि और आत्मा से शांत है, किसी भी परिस्थिति में हर्ष या द्वेष नहीं करता, वह भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक 15। जिससे किसी को भय नहीं हो और जो स्वयं भी किसी से भयभीत नहीं होता, वह भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक 16। जो आशा रहित, शुद्ध अंतःकरण वाला, चतुर, शांत, समर्पित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक 17। जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा रखता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक 18 से 19। जो प्रशंसा और निंदा में समान है, मौन, संतोषी, स्थिर बुद्धि और समर्पित है, वह भी मुझे प्रिय है। श्लोक 20। अंतिम। जो इन सब धर्मों को श्रद्धा से अपनाता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इन गुणों को जीवन में कैसे अपनाएं? सुबह उठते ही संकल्प लें, आज किसी को दुख नहीं दूंगा। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस लें और AUM जपें। हर दिन कुछ समय सेवा को समर्पित करें। हर भोजन, कार्य और निर्णय को ईश्वर को अर्पित करें। रात को सोने से पहले आत्मचिंतन करें, क्या मैं भगवान को प्रिय बन रहा हूँ? निष्कर्ष। भगवान कहते हैं, सच्ची भक्ति कठिन नहीं, केवल प्रेम, नम्रता और समर्पण चाहिए। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, यह जीवन की हर क्रिया में दिव्यता लाना है। दोस्तों, अब आपसे विनती है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि गीता का ज्ञान बांटना एक महान पुण्य है। हर शेयर करने से आप कई जन्मों का पुण्य अर्जित करते हैं। चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले भाग में हम श्लोकों के पीछे छिपी कहानियां, दृष्टांत और भगवत गीता के जीवन परिवर्तनकारी संदेश लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण। हरि UM। सुनिए, अगर आप हमारी सनातन संस्कृति की दिव्यता
और हिंदू धर्म की महानता को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए है। विक्रम आदित्य के चैनल को समर्थन देकर इस ऐतिहासिक और पवित्र मिशन का हिस्सा बने। केवल कुछ ही टैप्स में आप इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और योगदान भेजें जीपे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से, झटपट, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से हर योगदान सरल, प्रभावी और शक्तिशाली बनता है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की अमर ज्योति को प्रज्वलित रखने में एक अमूल्य भूमिका निभाता है। तो अभी अपना पेमेंट ऐप खोलें और आज ही अपने दिल से इस पवित्र और ऐतिहासिक कार्य में योगदान दें।